मैं आकृति कुमारी स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल MBN न्यूज़ नेटवर्क में। जाति एक विकराल समस्या है, मगर जाति से पीड़ित लोगों के नाम पर देश में घोटालों का अंबार लगा है। अब तक नौकरी, शिक्षा, छात्रवृत्ति जैसे घोटाले सामने आते रहे हैं, मगर फिलहाल फर्जी जाति प्रमाण पत्र के नाम पर देश में बवाल मचा हुआ है। वो है फर्जी जाति प्रमाण पर चुनाव लड़ना, फिर चुनाव जीतकर लोकसभा तक पहुंचना। जिन लोगों को इस देश के मूल निवासियों से नफरत है, वे वर्तमान समय में इन्हीं के फर्जी प्रमाण पत्रों से लोकसभा तक पहुंच चुके हैं। भारत के संविधान की ताकत का अंदाजा इसी बात पर लगाया जा सकता है। जो लोग अनुसूचित जाति के लोगों की परछाई तक देखना पसंद नहीं करते थे, आज उन्हीं लोगों पर अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लग रहा है। भाजपा और कांग्रेस ने देश के मूल निवासियों के हक और अधिकार को शुरू से ही छीनते आ रहे हैं। इन्होंने संविधान में उल्लेखित इनके विकास के सिद्धांत को नाम मात्र का इस देश में लागू किया है। इस देश में मूल निवासियों के हक पर हमेशा द्विजों ने कब्जा किया है। अब तो लोकसभा में आरक्षित सीटों पर भी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने गलत तरीके से हड़पना शुरू कर दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मूल निवासी जीतन राम मांझी ने यह आरोप भाजपा सांसद SP सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री जे शिवाचार्य, कांग्रेस सांसद मोहम्मद सादिक, TMC की अपरूपा पोद्दार तथा निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा पर लगाया है। मूल निवासी जीतन राम मांझी ने इन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर चुनाव लड़ने के बाद अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह गंभीर आरोप इन्होंने बीते बुधवार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करने के बाद लगाया है। जब वे संवाददाताओं से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री सहित 5 सांसद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने इसकी जांच कराने की मांग की है। जीतन राम मांझी का दावा है कि नौकरियों और स्थायी निकाय चुनावों में कोटा का 15 से 20% फायदा फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर अन्य लोग उठा लेते हैं। उन्होंने हर किसी के लिए एक समान स्कूलिंग प्रणाली और देश के मूल निवासियों के लिए अलग मतदाता सूची की मांग की है। हालांकि जीतन राम मांझी ने इन आरोपों पर सांसदों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह आरोप सही साबित होती है तो यह देश के अनुसूचित जातियों के लिए काफी चिंताजनक विषय है। इस पर जांच अवश्य होनी चाहिए और इस विषय पर अनुसूचित जाति के अन्य सांसदों को भी जांच की मांग करनी चाहिए। बताते चले कि बॉम्बे उच्च न्यायालय से नवनीत रवि राणा के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया था, लेकिन उन्हें उच्चतम न्यायालय से राहत मिल गई थी, जिसने जून में उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी। जीतन राम मांझी संवाददाताओं से बात करते हुए बताया कि केंद्र सरकार कश्मीर में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन परिणाम दिख नहीं रहे। उन्होंने आतंकवादियों द्वारा गरीब प्रवासियों की हत्या किए जाने पर रोष प्रकट किया है, जिनमें से कुछ बिहार से भी थे। अब सवाल यह उठता है कि अगर जीतन राम मांझी का यह आरोप सही है, तो फिर इनके पहले क्यों नहीं किसी मूल निवासी नेताओं ने यह मुद्दा उठाया? क्या वे अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं, या फिर सब कुछ जानते हुए भी द्विजों के जाल में फंसे हुए हैं? यह आरोप कितना सही और कितना झूठ है, क्या इसकी जांच होगी? अपना महत्वपूर्ण राय जरूर दें। फिर लौटेंगे एक ऐसे ही गंभीर विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।
जय संविधान, जय भारत।